नेक्स्ट वाला कौन सा है? इंटरफेस। ठीक है, इंटरफेस वाला बताता हूँ, इंटरफेस क्या होता है। मल्टीपल इनहेरिटेंस, नहीं नहीं, इंटरफेस में आपको मैंने ये नहीं पढ़ाया ना, क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस पूरा पढ़ाया था, सिर्फ मल्टीपल इनहेरिटेंस पेंडिंग था, राइट ना। और मैंने बोला था कि इंटरफेस कंप्लीट, इंटर मल्टीपल इनहेरिटेंस और इंटरफेस जो कंसेप्ट है वो इंटरफेस पढ़ने के बाद में आता है। ठीक है, तो पहले इंटरफेस पढ़ लेते हैं। ठीक है, इंटरफेस बहुत इजी होता है। हम्म, आ गया कर्सर। इंटरफेस, इसमें आपको 100% थ्योरी क्वेश्चन होता है। इंटरफेस बोले तो क्या, जावा में बहुत कम थ्योरी क्वेश्चन होते हैं, ज्यादा तो प्रोग्राम ही होता है। चलो, यहाँ पे इंटरफेस लिखा है, यहाँ पे इंटरफेस जो कीवर्ड लिखा है, क्योंकि हम इंटरफेस लिखते हैं, जहाँ पे हम क्लास ए लिख रहे थे ना, जैसे क्लास ए बना रहे थे, वहाँ पे इंटरफेस समथिंग ए बी कुछ बनाना था, बना लो। ठीक है, इसमें क्या होता है, इंटरफेस एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एब्स्ट्रैक्ट क्लास की बोले वाला है। इंटरफेस एज कंस्ट्रक्टर इज नॉट अवेलेबल, हम कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर नहीं कर सकते। मैं बना के बताऊंगा आपको कंस्ट्रक्टर क्यों नहीं बनता। इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बनता है। ठीक है, इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बनता है। इंटरव्यू में पूछा जाता है कि इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बनता है क्या, तो बताना कि वी कैन नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरफेस, बट हम उसे रेफरेंस देके हम उसे कॉल कर सकते हैं बाय यूजिंग रेफरेंस। ठीक है, याद रखो ये। सो इंटरफेस ऑल वेरिएबल बाय डिफॉल्ट पब्लिक और स्टैटिक होता है। इन इंटरफेस ऑल मेथड आर पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट होना मैंडेटरी है, तो ही हम इंटरफेस कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। याद रखना, पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट पूछा जाता है। if you want to call interface to class then implement keyword is used। implement जैसे इनहेरिटेंस में हम extend keyword यूज करते थे, सो इसमें implement यूज होता है। और if you want to call interface to interface then we use extend keyword। इतना समझ में आ गया? जब अगर दो इंटरफेस होंगे। मैथड हम लोग जो बनाते हैं हाँ वो बाय डिफॉल्ट मैथड मैथड जो रख लिखे है ना यहाँ पे, हाँ हाँ हाँ, वो ऑल इन मैथड आर पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट, हाँ। तो स्टैटिक और नॉन स्टैटिक ही बनेगा क्या? स्टैटिक भी रहेगा? देखो देखो, इसमें है ना, इधर मैंने लिखा है कि बाय डिफॉल्ट पब्लिक, पब्लिक लिखना मैंडेटरी नहीं है। स्टैटिक बाय डिफॉल्ट होता है, वहां पे स्टैटिक भी लिखना मैंडेटरी नहीं है। ठीक वो है, तो वेरिएबल हुआ ना मैथड। वेरिएबल, हाँ, ये मेथड जो है, मेथड बाय डिफॉल्ट पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। आप एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगाओ या ना लगाओ, पब्लिक लगाओ या ना लगाओ, तो भी चल जाएंगे। स्टैटिक मेथड डिक्लेयर कर सकते हैं क्या इंटरफेस के अंदर? ट्राई करते, ये देखा नहीं, लेकिन मैंने यहाँ पे वेरिएबल तो देखा, लेकिन नहीं होता शायद से इंटरफेस, शायद से नहीं किया है मैंने ये, लेकिन करके देखेंगे स्टैटिक होता है क्या। ठीक है। हाँ, तो ट्राई करके देखेंगे, मेरे हिसाब से तो नहीं होता है स्टैटिक। जैसे कि मेथड अगर हम लोग नॉन स्टैटिक करते हैं तो उस मेथड को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट तो क्रिएट नहीं कर सकते, बट उसका रेफरेंस क्रिएट कर लेके राइट कर सकते। राइट राइट। शायद से अभी सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि पहले सपोर्ट तो नहीं करता था स्टैटिक। तो मुझे एक क्वेश्चन में ट्रिकी क्वेश्चन पूछा था, एक 4-5 साल पहले। तो मैं डिफरेंस बिटवीन पूछा जाता है, एब्स्ट्रैक्ट और इंटरफेस का डिफरेंस बिटवीन पूछा जाता है, 100% क्वेश्चन आता है वो, डिफरेंस बिटवीन। तो मैंने वहाँ पे बोला था कि एब्स्ट्रैक्ट में वी कैन राइट स्टैटिक मेथड, इंटरफेस वी कैन नॉट राइट स्टैटिक मेथड, शायद से उसने बोला था कि अभी पहले होता नहीं था, लेकिन अभी दोनों में हो रहा है, तो ट्राई करके देखेंगे। मैंने नहीं बनाया वैसा उस लेवल का प्रोग्राम, देखेंगे। क्लास बना लेते हैं, पहली बात तो क्लास बना लेते हैं, और मैं आपको बताता हूँ क्या बनाने वाले हैं हम इसके अंदर। ठीक है, एक क्लाइंट बनाएंगे, क्लाइंट बनाएंगे, क्लाइंट का हम समथिंग प्रदीप ले लेंगे। ठीक है, और उसका जो प्राइवेट डाटा रहेगा, मतलब जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड होंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। स्कैनर क्लास से क्या करेंगे, उसका यूजर नेम, सॉरी नेम और सैलरी मेंशन करेंगे।
और किसी अदर उसी में, मतलब जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अनइम्प्लीमेंट मेथड है उसको इम्प्लीमेंट में करने के पहले इनपुट ले लेंगे यूजर से और इसका डिस्प्ले करेंगे। ठीक है, ठीक है, उसी मेथड में। तो ठीक है, बताऊंगा मैं कैसा करना है, सिंपल प्रोग्राम है। प्रोग्राम नहीं पूछा जाता है, थ्योरी 100% पूछी जाएंगे और डिफरेंस बिटवीन फिक्स आएगा एब्स्ट्रैक्शन और इंटरफेस का। इंटरफेस से कुछ भी नहीं पूछते क्या, मतलब नहीं नहीं डेफिनेशन? नहीं, इंटरफेस में आपको इंटरफेस का इन डिटेल बताना पड़ेगा। इंटरफेस कीवर्ड है, इसमें कंस्ट्रक्टर यूज नहीं होता। वी कैन नॉट कॉल, वी कैन नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरफेस, तो उसे बताना। मेथड स्टैटिक पब्लिक होते हैं, सॉरी जो डेटा वेरिएबल होते हैं वो होते हैं पब्लिक और स्टैटिक बोला है मैंने। और मेथड जो होता है वो एब्स्ट्रैक्ट और पब्लिक। हाँ, और क्या चीज़ है इंटरफेस में, और हाँ, वी कैन कॉल इंटरफेस टू क्लास बाय यूजिंग इम्प्लीमेंट कीवर्ड, ये जरूर बताना। और इंटरफेस टू इंटरफेस अगर इनहेरिट करना हो डेटा तब तब जाके हम एक्सपेंड कीवर्ड यूज करते हैं, ये जरूर याद रखना। चलो कुछ नहीं, यहाँ पे मैं एक इंटरफेस बना रहा हूँ, जैसे क्लास बनाते थे सेम इंटरफेस लिखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बोला कि इंटरफेस इज अ कीवर्ड, सो इंटरफेस लिखना ही जरूरी है। INTER फेस, इंटरफेस। ओके, इंटरफेस में क्या करता हूँ, हाँ, क्लाइंट CLIENT क्लाइंट, इसका एक ब्लॉक। चलो, इसमें अभी मैंने बोला था कि पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं, सो मैंडेटरी नहीं है लिखना, तो मैं सीधा लिख रहा हूँ इनपुट। ठीक है, जरूरी नहीं है, ये देखो यहाँ पे पब्लिक बाय डिफॉल्ट ले लिया उसने, यहाँ लिख देता हूँ, बाद में प्रोग्राम आप करोगे खुद से तो ओके हो जाएगा। पब्लिक प्लस एब्स्ट्रैक्ट, ये बाय डिफॉल्ट होता है, ठीक है, याद रखना। प्लस सेम यहाँ पे वाइड ले लेता हूँ, ठीक है, वाइड इनपुट और डिस्प्ले ले लेंगे या आउटपुट ले लेंगे, कुछ तो समथिंग कुछ भी ले सकते हैं अपन। मेथड, दो मेथड, ये जो जहाँ पे स्टेटमेंट क्लोज हो रहा है ना, ये तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड की बॉडी नहीं होती है जैसे कि, हाँ, इसीलिए वहाँ पे स्टेटमेंट क्लोज किया है। ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है इसीलिए इसकी बॉडी नहीं है, इसे ये अनइम्प्लीमेंटेड मेथड है और इसे इम्प्लीमेंट करना है। सो जब हम क्लास बनाएंगे, अगर मैं क्लास बनाऊं पिंकी नाम से, ठीक है, पिंकी नाम से मैंने क्लास बनाया है, जब मैं इम्प्लीमेंट कीवर्ड लिखूंगा ना तब वो अपने को एरर देगा। देखो दे रहा है ना, इम्प्लीमेंट्स, क्योंकि वो बताता है कि यार तूने जो मेथड बनाई है ना उसे यूज कर, तूने यूज नहीं किया है अभी तक। सो इसका ब्लॉक बना लेता हूँ अभी, ये। चलो, जब कर्सर मूव ऑन करोगे पिंकी के ऊपर तो हम देखो सजेशन देगा कि ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स, उसके ऊपर क्लिक करना। तो आ गए, ये दो मेथड है। अब इसके अंदर हमें कुछ समथिंग डेटा लेना है और डिस्प्ले करना है, ये आउटपुट कर लेना है, ठीक है। तो मुझे यूजर से चाहिए, अभी मोस्टली हम यूजर से ही लेते हैं हर बार डेटा, बाय डिफॉल्ट डिक्लेरेशन नहीं करते हैं, ठीक है, इनिशियलाइजेशन डिक्लेरेशन चीज नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्लास के बाद में क्या करता हूँ, वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ समथिंग, मुझे सैलरी और नेम चाहिए ना, तो स्ट्रिंग लिखता हूँ यहाँ पे नेम, और यहाँ पे सैलरी जो होगी डबल की होती है ना सैलरी, डबल सैलरी, तो इतना ये डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। ये जो हो गया ना, ये मेथड अभी अभी सॉरी, ये जो ये डिक्लेयर करे वाले वेरिएबल, इसे ग्लोबल और इंस्टेंस वेरिएबल याद रखना है। क्लास के नीचे जब भी डिक्लेयर करते हैं वो चीज इंस्टेंस और ग्लोबल वेरिएबल होती है, ठीक है। अगर मुझे डेटा यहाँ लेना है, ये जो मैंने सिर्फ डिक्लेयर करा है उसकी वैल्यू यहाँ पे बाय यूजिंग स्कैनर से लेनी है, तो स्कैनर बनाऊंगा मैं। स्कैनर, स्कैनर SC इज इक्वल टू न्यू स्कैनर और स्टेटमेंट क्लोज। देखो यहाँ पे कर्सर मूव मूव करके जाओगे ना, इसमें ये यूटिल पैकेज में होता है, कर्सर लेके जाओ, स्कैनर जावा यूटिल इंटरव्यू में पूछा जाता है, स्कैनर किस पैकेज में यह होता है, तो बता देना जावा डॉट यूटिल पैकेज में होता है।
इंपोर्ट कर दिया। अब यूजर से लेना है आउटपुट, तो यहाँ पे सिस्टम लिखना मैंडेटरी है, SYS system डॉट इन। सिस्टम प्री डिफाइंड क्लास होता है, इन स्टैटिक मेंबर है सिस्टम का, ये भी पूछा जाता है तो बता देना सिस्टम इज अ प्री डिफाइंड क्लास। तो प्री डिफाइंड क्लास कैसे फाइंड आउट करते हैं, जिसका भी प्री डिफाइंड क्लास अगर पहला जो अल्फाबेट एक कैरेक्टर होता है ना, ये उस कैपिटल में होता है, तो वो समझ लेना कि वो प्री डिफाइंड क्लास है। और सपोज कोई भी मेथड है, सपोज मैं यहाँ पे एग्जांपल देने को चलो इसमें भी आ जाएंगे मेथड, देखो मैं आपको बताता क्या। SC, अभी क्या करना है मुझे, यूजर से ये लेना है, क्या बोलते हैं, नाम लेना है यूजर से। तो मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट करता हूँ पहले। पहले यूजर को समझना तो चाहिए क्या एंटर करना है, तो मैं लिखता हूँ एंटर एंटर यूजर यूजर नेम। ठीक है, एंटर द यूजर नेम लिखा है मैंने। तो यहाँ पे आप देखो SC डॉट, इसके अंदर प्री डिफाइंड मेथड होते हैं पूरे सारे, बहुत सारे, मतलब इंटीजर वाला होता है, नेक्स्ट इन, नेक्स्ट फ्लोट, नॉर्मल नेक्स्ट भी होता है। तो जिसका भी मेथड के एंड को सेमीकोलन आ जाता है तो समझ लेना वो प्री डिफाइंड मेथड है। ठीक, अभी SC डॉट, अभी हमें क्या करना है, पहले अभी नेक्स्ट लाइन है, स्टेटमेंट लेना है तो नेक्स्ट लाइन आता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखा तो भी आता है लेकिन मोस्टली नेक्स्ट लाइन यूज करते हैं। नेक्स्ट लिखना, L कैपिटल मैंडेटरी है, लिखना चाहिए, क्योंकि ये नोटपैड में प्रोग्राम करने को बोलते हैं। ये प्रोग्राम आएगा नहीं, बस इट्स रिलेटेड कुछ करने को बोला आपको तो नोटपैड में रहता है हमारा सब कोडिंग जो है। इंटरव्यू वाला बंदा वो नोटपैड में करने को बोलता है, अपने को इक्लिप्स नहीं यूज करने को देता है। ठीक है, सो अभी ये डाला है मैंने, मतलब जस्ट लिया है मैंने, प्री डिफाइंड मेथड यूज किया, बट स्टोर तो करना पड़ेगा किसमें, तो यहाँ पे मैंने नेम लिखा है ना, यहाँ पे इसका यूज करना है अभी। ठीक है, किसमें, यहाँ पे नेम इक्वल्स टू, चलो अभी यूजर जो भी एंटर करेगा उसका नाम ये नेम वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे जैसे मैंने इसके लिए किया है एंटर यूजर नेम, सो सेम चीज सैलरी के लिए भी करनी है ना, इसलिए यहाँ पे मुझे क्या करना है, सैलरी लिखना है, एंटर सैलरी। सैलरी, अभी सैलरी जो लिखी है हमने डेसिमल में यूज करते हैं, तो नेक्स्ट D। ठीक है, नेक्स्ट डबल लिखा है मैंने। ठीक है, यहाँ पे डबल ऊपर डबल डिक्लेयर किया था इसीलिए, और सैलरी है ना इसमें आएंगी, इसमें स्टोर करना है, सैलरी ऑलरेडी डिक्लेयर किया है ना, इसीलिए वहां सैलरी मेंशन किया मैंने, कुछ नहीं। अभी देखो ये पूरा डेटा मैंने इनपुट से ले रहा हूँ, यूजर से, इसलिए मैंने इनपुट मेथड का नाम रखा है। अभी डिस्प्ले यहाँ करना है, अभी डिस्प्ले क्या करना है, जो चीज हमने डिस्प्ले करनी है, जो ये वाली चीज, ये सिर्फ ये हमें कंसोल पे प्रिंट करना है, तो सीधा सिंपल है, यहाँ क्या करो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LL लिखो, और क्या डिक्लेयर किया है, नाम और सैलरी, ये नेम और सैलरी सिंपल है, पहले नेम लिखो, कॉन्कैट करो, फिर डबल कोट लिखो, स्पेस, फिर सैलरी, हो गया सैलरी। ओके, कंट्रोल एस सैलरी, कितना हो गया। अभी मेन मेथड में बाकी चीजें करनी, अभी इंटरफेस का तो ऑब्जेक्ट बनता नहीं बोला था मैंने, तो लेकिन उसको कैसे कॉल करना है अभी। ठीक है, अभी देखो इंटरफेस क्या नाम है, इंटरफेस का अपना क्लाइंट। ठीक है, क्लाइंट का ऑब्जेक्ट बनता नहीं। ठीक है, तो मैं रेफरेंस तो दे पाऊंगा ना इसका पिंकी का, तो मैं क्या करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, क्लाइंट का रेफरेंस देता हूँ, CLIENT क्लाइंट। क्लाइंट अपना इंटरफेस है, हम इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, लगा तो REF इज इक्वल टू न्यू क्लाइंट करके बताता हूँ आपको कि नहीं लेता है वो। देखो एरर बता रहा है, देखो क्या बता रहा है एरर, कैन नॉट इनिशिएट द टाइप ऑफ क्लाइंट। तो ये चीज नहीं होती, बट हम इसके अंदर पिंकी का रेफरेंस दे सकते हैं, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एरर नहीं आएगा। ठीक है, ये रेफरेंस का तो अभी तक यूज नहीं किया इसलिए वार्निंग दे रहा है, लेकिन एरर नहीं है अभी। ठीक है, ये देखो एरर नहीं है, सिर्फ ये बता रहा है कि द वैल्यू ऑफ लोकल वेरिएबल रेफरेंस इज नॉट यूज, सिर्फ वार्निंग दे रहा है, अभी तक यूज नहीं किया ना। अभी क्या करना है, अपने पास दो मेथड है, इनपुट और आउटपुट।
तो सिंपल है, इस रेफरेंस से क्या करो, कॉल कर लो आर ई एफ डॉट कौन सा है, इनपुट, इनपुट ले लेता हूँ और आर ई एफ डॉट आउटपुट लेता हूँ। चलो चलो एरर चली गई सब। अब यूजर से लेना है, यूजर से मुझे यूजर का नेम चाहिए और ये चाहिए, इसकी सैलरी चाहिए। चलो यहाँ पे एंटर यूजर नेम, सो मैं यहाँ करता हूँ प्रदीप, लिखता हूँ और सैलरी लिखता हूँ। सैलरी जो होगी डेसिमल में लिखना है अपने को, डबल में, तो 84,020 ऐसा समथिंग लिखेंगे। चलो आ गया, उसका नाम भी आ गया, सैलरी भी आ गई। ओके, इसमें कुछ दिक्कत है? नहीं। चलो सिंपल एक कंसेप्ट है। है नेक्स्ट लाइन और नेक्स्ट में डिफरेंस क्या है, जैसे कि देखो ये देखो, नेक्स्ट लाइन भी छोड़ दो ना, नेक्स्ट लाइन नहीं भी लिखी ना, तो यहाँ पे अगर नेक्स्ट लाइन नहीं भी लिखी ना, नेक्स्ट भी कर लो आप, तो भी वो लेंगे ये, ठीक है। और एक यहाँ पे एक ये वार्निंग आ रही है, इसको है ना याद से क्लोज कर देना यार, कर देंगे एस सी डॉट येलो क्लोज, ये जरूर करना। यहाँ नहीं करना है वो, नीचे करना होगा ना, नहीं नहीं लाइन नहीं, नो वन नो के बाद। नो नो नो, ये ब्लॉक यहाँ खत्म हुआ ना। अच्छा हाँ, हाँ वहाँ पे। अच्छा यहाँ भी क्लास लिखा है मैंने, क्लोज लिखना है, क्लोज एस सी डॉट पी आ रहा, क्यों नहीं ये तो, हाँ अब आ और रहा है, अब आ रहा है, अब सही है। ये मेथड यहाँ तक क्लोज हो गया ना, मेथड में यहाँ क्लोज, यहाँ तो उसका कुछ कंसल्ट नहीं रहा, तो अभी नेक्स्ट का बता रहा था, हाँ ठीक है, उससे कुछ नहीं होता है, नेक्स्ट भी कर सकते हो। नेक्स्ट वो स्टेटमेंट को एक्सेप्ट करता है, बाकी कुछ नहीं। देखो अभी भी वही चीज आई है, ठीक है, नेक्स्ट लिखो या नेक्स्ट लाइन लिखो, कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी, सेम चीज, इनकी सैलरी। आई होप इतना तो मिले आपको, इतना तो मिले, ठीक है चलो ये होगा।